कुमार रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ एक चत्वारिंशः सर्गः। किष्किंधाकांड के 41वां सर्ग। ततः पृथापि सुग्रीवस्तन्महद्वानरं बलं दक्षिणां प्रेषयामासो वानरान् अभिलक्षितान्। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली मात पर रख लिए गए थे, भेजा। नीलम अग्निशुतम चैव हनुमंतम च वानरम पितामह सुतम चैव जाम्बंतम महोजिशम सोत्रम च सरारिम च सरगुलमं तथैव च गजम गवाक्षम गव्यम सुगेणम वृषभम तथा मेन्दम च द्विविधम च सुवेणम गंधमादनम उल्कामुखमरंगम च हुताशन सुता बुभौ अंगद प्रमुखान वीरान वीरः कपिगणेश्वरः वेग विक्रम संपन्नान् सन्ति देश विशेषवतो तेषामग्रेश्रं ते चैव बृहत् बलमथांगदं विधाय हरिवीराणाम् आदिशत दक्षिणां दिशम्। अग्निपुत्र नीलकब्बर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जाम्बान, सोहोत्र सरारी सरगुल्म गज गवाक्ष गवय सुखेण वृषभ मेन्द्र द्विविध सुखेण द्वितीय गंधमादन हुतासन के दो पुत्र उल्कामुख और अनंग तथा अंगद आदि प्रधान प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे, विशेष अगवाना राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुआ बना करके उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। एकेचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमः कपीसः कपिमुख्यानां सतेषां समुदाहरतो सहस्रशीर्षं दिव्यन्ध्यं नानाद्रुमलतायुतं नर्मदां च नदीं रम्यां महोरग्निसेवितां ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीं वरदां च महाभागां महोरग्निसेवितां मेघलानुत्कलांश्चैव दशार्णनगराण्यपि आब्रवन्तीमवन्तीं च सर्वमेवानुपश्यतो। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। वे बोले, हे वानरों, तुम लोग भली भांति के वृक्षों लताओं से शोभित सहस्त्रों शिखरों वाले बिंद पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, स्वरम गोदावरी महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा वरदा आदि नदियों के तटों पर और मेखल उत्कल एवं दशाण देश के नगरों में तथा ब्रवंती और अवंतपुरी में भी सब जगह सीता की खोज करो। के विदर्भान् दृष्टिकांश्चैव रम्यान् माहिष्कानपि तथा वंगान् कलिंगांश्च कौशिकांश्च समन्ततः अनवीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वत नदी गुहं नदीं गोदावरीं चैव सर्वमेवानुपश्यतो तथैवान्ध्रांश्च पुण्ड्रांश्च चोलान् पाण्ड्यांश्च केरलान्। इसी प्रकार विदर्भ, वृष्टिक, रम्य, माहिषक देश, वंग, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब ओर देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना। वहाँ जो गोदावरी नदी है, उसमें सब ओर बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य तथा केरल आदि के देशों में भी ढूंढना। अयो मुखश्च गंतव्यः पर्वतो धातुमंडिता विचित्र शिखला श्रीमान चित्रपुष्पितकाननः सुचंदन वनोद्देशो मार्गितव्यो महागिरि। इसके बाद अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख मलय पर्वत पर भी जाना। उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र वनों से युक्त है। उसके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस महापर्वत मलय पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्न सलिलास्यां तत्र दृक्षत कावेरीं बृहतामप्सरोगणैः। इसके बाद स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहाँ अप्सराएं विहार करती हैं। तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महोजिसं दीक्षथादित्यशङ्काशम् अगस्त्य ऋषिसत्तमो
उस प्रसिद्ध मंगमलाय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करना। ओम ततस्तेनाभ्यनुगत ज्ञातः प्रसन्नेन महात्मना ताम्रपर्णिंगराजुष्टं तरिष्यतो महानदीम। इसके बाद उन प्रसन्न चित्त महात्मा से आज्ञा लेकर के गिराहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। सा चंदन बनई चित्रई प्रच्छन्न दीप वारिणी कांत्यो युवती कांतम समुद्रम अवगाहते। उसके दीप और जल विचित्र चंदन बनों से आच्छादित हैं, अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रीतम समुद्र से मिलती है। ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणि विभूषितं युक्तं कवाटं पांड्यानां गता दृक्ष्यते वानरो। अरे वानरो, वहाँ से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांड्यवंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए सुवर्णमय कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियों से विभूषित एवं दिव्य हैं। ततः समुद्रमाशाद्यो संप्रधार्यार्थ निश्चयम् अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः त्रिचित्रसानुगणगः श्रीमान् महेन्द्रः पर्वतोत्तमः जातरूपमयः श्रीमान् नवगाढो मानवम्। इसके बाद समुद्र के तट पर जाकर के उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्णमय पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहाँ के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत से श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नानाविधै नगै फुल्लै लताभिश्चोपशोभितं देवर्षि यक्षपिबरै अप्सरोभिश्च शोभितं शुद्धचारण संगैश्च प्रकीर्णं सुमनोहरवं तमुपैति सहस्राक्षा सदा पर्वसु द्वीपस्तस्या परे पारे शतयोजन विस्तृतः अगम्यो मानुषै दीप्तस्तं मार्गध्वं समन्वितः तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितभ्याभिषेचतः। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहाँ सब ओर फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वहाँ मनुष्यों की पहुँच नहीं है। वह जो दीप्तिशाली द्वीप है उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। सही देशस्तुपयभ्यश्च रावणस्य दुरात्मनः राष्ट्राधिपतेर्वासः सहस्राक्ष समद्युते। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का जो हमारा बद्ध निवास स्थान है। दक्षिण समुद्रस्व मध्य तस्य तु राक्षसी अंगारकेति विख्याता छाया माँ क्षिप्य भोजनी। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती उन्हें खा जाती है। एवं निःसंशयान् कृत्वा संशयान् नरिष्ट संशयः मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नी ममित तेजसः। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है उन सब में उस तरह खोज करके जब तुम्हें उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांग कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। तमतिक्रम्य लक्ष्मी भानु समुद्रे शतयोजने गिरि पुष्पिते को नामो सिद्धचारण सेविता। लंका को लांग कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नामक पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न था, सिद्धों और चारणों से सेवित है। चंद्र सूर्यांशु शंका सह सागराम्बुसमाश्रयः विराजिते विपुलैः श्रृंगैः अम्बरं विलिखन्यवो। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में
रेखा खींचता हुआ सा शोभित होता है। तस्यैकं कांचनं श्रृंगं सेविते यं दिवाकरो श्वेतं राजतमेकं च सेविते यन्निशाकरो न तं कृतघ्नः पश्यन्ति न नृशंसाननास्तिकाः प्रणं शीर्षा शैलं तं विमार्गथवानरा तमतिक्रम्य दुर्धर्षं सूर्यवान नाम पर्वतः। उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न, निशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते हैं। वानरों, तुम लोग मस्तक झुका करके उस पर्वत को प्रणाम करना और वहाँ सब और सीता को ढूंढना। उस दुर्धर्ष पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुर्दशो ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वतः। वहाँ जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और यह पुष्पित से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघ करके जब तुम लोग आगे जाओगे तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। सर्वकाम फलई वृक्षई सर्वकाल मनोहरई तत्र भुक्त्वा वराराणि मूलानि च फलानि च मधूनि पीत्वा जुष्टानि परम गच्छत वानरा। वहाँ के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। अरे वानरों, उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। तत्र नेत्रमनः कान्तः कुंजरो नाम पर्वतः अगस्त्य भवनम यत्र निर्मितम विश्वकर्मणा। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। तत्र योजन विस्तारमुत्थितं 10 योजनम शरणम कांचनम दिव्यम नाना रत्न विभूषितम। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय न तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन की है। तत्र भोगवतीनां सर्पाणामालयः पुरी विशालरथ्या दुर्धर्षः सर्वतः परिरक्षिता रक्षिता पन्नगई घोरई तीक्ष्णदृष्टई महाविषयी। उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है जिसका नाम भोगवती है। यह पुरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। सर्पराजो महाघोरो यस्यां वसति वासुकी निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी। तत्र चानन्तरो देशा ये केचन समावृता तम च देशमतिक्रम्य महान ऋषभ संस्थिति। उस भोगवती पुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवती पुरी में प्रवेश करके वहाँ सीता की खोज करनी चाहिए। उस पुरी में जो गुप्त एवं व्यवधान रहित स्थान हो उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। सर्वरत्न में आसीमान ऋषभो नाम पर्वतः गोशीर्षकं पद्मकं चारि श्यामं च चंदनम दिव्यमुत्पद्यते यत्र तच्चैवान्वग्निसंप्रभं न तु तच्चंदनं दृष्ट्वा स्पृष्टव्यं तु कदाचनो। वह सुवाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ गो शीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। रोहिता नाम गंधर्वा घोरम रक्षति तद्वनम तत्र गंधर्वपतिहा पंचसूर्यशं प्रभा। क्योंकि रोहित राम नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहाँ सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्वराज रहते हैं। शैलूखो ग्रामणि शिक्षा सुखो बभ्रुस्तथैव च रवि सोमाग्नि वप्सां निवासा पुण्यकर्मणां
अन्ते पृथिव्या दुर्धर्षास्ततः स्वर्गजिताः स्थिता ता परं नवः सेभ्यः पितृलोका सुदारुणा राजधानी यमस्यैखा कष्टेन तमसावृता। उनके नाम ये हैं सैलूख, ग्रामणी, शिक्ष, सुक और बभ्रू। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी पुण्यकर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहाँ दुर्धर्ष स्वर्ग विजयी पुरुष ही वास करते हैं। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है, वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। एतावदेवस्माभिर्वीरा वानरपुंगवा शक्यं विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिः। वीर वानर पुंगवो, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है, उससे आगे पहुँचना संभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। सर्वे तत्समालोक्य यच्चान्यदपि दृश्यते गतिं विदित्वा वैदेह्या सन्निवर्तितुमहर्थमर्हतो। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहाँ भी विदेह कुमारी का पता लगाना। उसके बाद तुम सबको लौट आना चाहिए। यस्मासान्निवृत्तोग्रे दृष्टा सीतेति वक्षति मत्तुल्य विभो भोगै सुखम सा बहरिष्यति। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न होकर के भोग पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। तथा प्रीतरो नास्ति मम प्राणाद विशेषतः कृतापराधो बहुसो मम बंधुर्भविष्यति। अमिते बल पराक्रमा भवन्तो विपुल गुणेषु कुलेषु च प्रसूताः मनुजपतिसुतां यथा लभध्वं तदधिगुणं पुरुषार्थमारभध्वम्। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा, वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा। तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। तुम सबके बल और पराक्रम असीम है, तुम विशेष गुण वाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे ४४ सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।